तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यानी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आया था आपका IBPS PO 2016 मेंस में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। और उसके बाद कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्जाम्स में पूछा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 वर्ड दिए हुए हैं, क्लास, रूट, टिम्बर, गर्ल। तो लिखा हुआ है $5S #5E @6R %4L। इस तरह के जो है कोड दे दिए गए। अब हमें यहाँ पर देखो 4 वर्ड, इधर 4 कोड। अब लेकिन एक चीज दिख रही है कि एक कोड 3 चीज से मिलकर बना है, उसमें एक नंबर भी है, उसमें एक लेटर भी है, उसमें एक सिंबल भी है। ठीक है, तो तीनों चीजों को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो अब अगर मैं यहाँ से बात करूं, देखिए कुछ यही पैटर्न जो अब तक हमने देखे थे, जैसे नंबर और लेटर कोडिंग में हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पर क्या था कि हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पर बेस कोडिंग करते थे, लास्ट लेटर या फर्स्ट लेटर का यूज कर रहे थे या उनके अपोजिट लेटर्स को यूज कर रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर फ्रेम होते थे। तो वही कंसेप्ट को अब यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा। कैसे? अगर मैं बात करूं, देखिए क्लास, कितने लेटर्स हैं क्लास में? टोटल लेटर्स हैं 5। रूट में कितने हैं? 5। ठीक है, टिम्बर में कितने हैं? 6। गर्ल में कितने हैं? 4। तो आप अगर गौर से देखें तो ये नंबर आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, 5, 5, 6 एंड 4। ठीक है, सिमिलरली रिंगर की अगर मैं बात करूं, कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 6। यहाँ पर कितने हैं? 5। यहाँ पर कितने हैं? देखो अगर आप इनको काउंट करते हैं 3, 3, 6 एंड 2 हो जाएंगे 8। ठीक है, ग्लास में कितने हैं? 5। तो ये कोड्स आपको दिख रहे होंगे 6, 5, 8, 5। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को यूज किया गया। तो यहां से जैसे ही हमें एक चीज मिली तो हम क्या करेंगे इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए, कि हम फटाफट से कुछ कोड्स देख लेंगे। अब देखो सिंबल्स देखें तो यहाँ पर $#%, यानी वही 4 सिंबल्स हैं जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो अगर हम सिंबल्स को एलिमिनेट करें तो कैसे करेंगे कि एक जैसे सिंबल वाले वर्ड्स को लिख लीजिए। जैसे यहां पर मान लीजिए डॉलर आया, ठीक है, डॉलर, ये यहां पर आया मान लीजिए हैश, ये यहां पर @ तो कोई भी एक सिंबल पिक कर लीजिए आप। ठीक है, सपोज मैंने कह दिया यहां से कि हम मान लीजिए पहले परसेंटेज को उठा लेते हैं। ठीक है, तो %4L किसका होगा? जिसमें 4 लेटर्स होंगे, यानी गर्ल। तो गर्ल का कोड कौन सा होगा यहां से? क्योंकि इसमें 4 लेटर थे और कोड में 4 यूज किया गया था, तो %4L ये किसका कोड हो गया? गर्ल का। सिमिलरली अगर मैं यहां से %5S की बात करूं तो 5 लेटर्स ट्रूथ में भी हैं और ग्लास में भी हैं। तो अब ये वाला भी हो सकता है, ये हो सकता है 5 वाला ट्रूथ का कोड हो, या हो सकता है ये कोड हो। तो यहां से अभी हम नहीं कह पाए, तो यहां से अब क्या कह पाएंगे? जब हम इसमें एक चीज और गिवन थी लेटर, तो उसको फाइंड आउट करें। तो देखो लेटर थे यहां पर S, E, R और L। अगर हम इन लेटर्स को देखें गौर से तो हमें क्या दिखेगा? S, E, R एंड L, यानी ये जो 4 लेटर्स थे S, E, R, L, यही 4 लेटर्स यहां इनमें कोड में यूज किए गए थे। सिमिलरली यहां पर लास्ट लेटर देखें R, H, R, S, तो R, H, R एंड S, यानी हर एक वर्ड के लास्ट लेटर को उसके कोड में यूज किया गया। जिस एग्जांपल के लिए आप यहां से देख सकते हो, गर्ल का लास्ट लेटर क्या था? L, तो कोड में भी क्या किया गया था? L को यूज किया गया था। तो अब हम यहां से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्लास का कोड कौन सा होगा, जिसमें नंबर हो 5 और लेटर हो S। तो ऐसा कौन सा था? 5 के साथ यहाँ तो H था, तो दूसरा कोड यही बचता है, यानी ग्लास का कोड क्या हो गया? यहाँ से ग्लास का कोड निकल करके आया %5S। क्यों? क्योंकि लास्ट लेटर और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके लिखा गया। इसी तरह से थर्ड में देखिए, अगर हम परसेंटेज वाला फाइंड आउट करें तो %5P, यानी 5 लेटर होने चाहिए उसमें और लास्ट लेटर P होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कोड हमें वर्ड दिख रहा था? हमें ग्रुप। तो ग्रुप का कोड क्या हो गया यहाँ से? %5P। तो अब देखिए आप यहां से हमने 2 चीजें, यानी कि नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर कैसे थे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, और लेटर कहां से था? हर एक वर्ड का आखिरी लेटर। तो एक चीज बाकी थी अभी, वो क्या था? सिंबल। तो अगर आप इन वर्ड्स को देखें तो इन तीनों ही वर्ड्स को एक कॉमन सिंबल दिया गया, %। तो अगर हम इन तीनों वर्ड्स में देखें तो ऐसी कौन सी चीज इनमें हमें कॉमन दिखाई दे रही है? तो वो है इनका सबका फर्स्ट लेटर, यानी ये तीनों ही वर्ड किससे शुरू होते थे? G से। ठीक है, तो हमें यहां से समझ में आया कि जो वर्ड G से शुरू होगा वो %, उसको कोड दे दिया जाएगा। और अगर आप गौर से इन सारे वर्ड्स को देखें तो यहां पर इनको स्टार्ट करने के लिए 4 ही लेटर थे, एक था C, एक R, एक दूसरा था T, और इसके बाद एक बचता है आपका G। तो यानी ये 4 लेटर यूज किए गए थे और इन हर एक लेटर को इंडिविजुअली कोड दे दिया गया। कैसे पता करेंगे? जैसे G का कोड क्या निकल के आया यहाँ से? %, यानी जो भी वर्ड G से शुरू होगा उसको कौन सा सिंबल दिया जाएगा? %।
तो सिमिलरली हम क्लास का कोड अगर फाइंड आउट कर ले तो सी का कोड हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास का कोड कौन सा होगा, जिसमें 5 लेटर हो और लास्ट में जो है लेटर हो एस, तो 5 और एस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो कौन सा कोड हमें दिखाई पड़ रहा है, ऐसा केवल एक ही कोड है $5s। तो अब देखो जिस वर्ड जो वर्ड सी से शुरू हो रहा है उसमें कौन सा सिंबल यूज किया, $, तो यानी सी का कोड क्या हो गया यहाँ से $। इसी तरह से हम रूट का कोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आर का कोड कैसे कि 5 लेटर्स और ई, यानी 5 और ई उसमें गिवन होना चाहिए। तो वो हमें कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर। तो यानी यहाँ कौन सा सिंबल था, हैश, तो ये किसका कोड हो गया, अब ये आर का। तो टी के लिए एक ही बचा @ और अगर आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं कैसे कि देखो टिम्बर 6 लेटर और आर, यानी 6 और आर का कॉम्बिनेशन। तो इसमें कौन सा सिंबल बचा हुआ था, @ तो हमने यहाँ से इन चारों लेटर्स के कोड फाइंड आउट कर लिए। तो जो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि टी का कोड बता दीजिए, तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं कि टी का कोड क्या हो गया, @। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, जो है राउटर। तो राउटर किससे शुरू हो रहा है, आर से, तो आर का कोड क्या है, हैश। तो यानी कोड जो पहला जो कोड में जो सिंबल आएगा वो क्या रहेगा, हैश। इसके बाद टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो यानी नंबर क्या आएगा 6। और फिर इसके बाद लेटर, तो आखिरी लेटर को हम यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा, आर। तो #6R ये बन जाएगा किसका कोड, राउटर का। तो आप देखो कोड भी वही पूछे हैं मैंने यहाँ पर जो कि आपको दिए गए थे ऊपर क्वेश्चन में, यानी इन्हीं 4 वर्ड्स, इन्हीं 4 लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, आर भी गिवन था, सी भी गिवन था। नेक्स्ट क्या है, कुकुम्बर, सी से स्टार्ट है, तो पहला क्या होगा यहाँ पर जो कोड आ जाएगा, यानी कोड में पहला जो चीज़ होगी एलिमेंट वो क्या होगा, सिंबल। और सी का कोड था $, तो इसलिए हमने यहाँ पर $, लिख दिया। अब इसके बाद कुकुम्बर में लेटर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, अब इसके बाद लेटर, फिर से यहाँ पर आर था तो आर लास्ट में आ गया, ये हो गया इसका कोड। कोई भी वर्ड हमसे सपोज कह दिया जाए कि ट्री का कोड बता दीजिए, ठीक है, तो ट्री का कोड भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ट्री का कोड हमें पता है @ है। टोटल लेटर्स कितने हुए, 4 हुए। आखिरी लेटर क्या है, ई। तो कोई भी ऐसा वर्ड हमसे पूछ लिया जाए जो कि इन 4 में से किसी एक लेटर से शुरू हो रहा है, तो हम उसका इजीली कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अप्रोच क्या रखनी है कि पहले जो 3 चीज़ें हमें दी गई थी, जो सिंबल था, नंबर था और लेटर था, किसी एक को फाइंड आउट कर लें। और जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह से हम देखेंगे कि सिंबल कॉमन था इन सब में, तो इनको कैसे हमने कॉमन सिंबल दिया, ठीक है, या लेटर कॉमन था तो कैसे लेटर कॉमन दिया। तो कुछ वर्ड्स और उनके सामने उनके कोड्स को लिख लेंगे तो हमें इजीली दिखाई दे जाएगा कि इसको ये कोड दिया गया तो इस वजह से थी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से और भी कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखा हूँ, उनको एक बार गो थ्रू करेंगे तो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। सामने लिखा हुआ ड्रामा इज ऑल नाउ, उसको कोड दिए गए W37N L15O E6A A35D। सिमिलरली काइट पिंक RU, तो U25 E6A K41P E31K। इस तरह से कुछ कोड्स दे दिए गए। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी कोड में अगर कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल, कोई भी नंबर, जो भी चीज आ रही है वो किस बेसिस पर आई, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इन वर्ड्स को देखें, सबसे पहले मैंने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया कि कोई एक चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम लेटर्स की ही बात करें तो W और N लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक अगर हम देखें W एंड N, तो किसी वर्ड में क्या हमें W और N दिखाई पड़ रहे हैं, तो यस, ये रहा N और ये रहा W। लेकिन जो लास्ट में था वो पहले है और जो पहले था वो आखिर में है। तो क्या बाकी सब में भी ऐसा ही है, वेरीफाई करेंगे। अगर हम देखें L और O, तो कहां पर दिख रहा है हमें, आउल में, यानी जो फर्स्ट था वो लास्ट कर दिया, जो लास्ट था वो फर्स्ट कर दिया। तो मीन्स ये हुआ कि यहां से जो लेटर्स हैं किसी भी वर्ड में जो शुरुआती और आखिरी लेटर्स थे उन दोनों लेटर्स को यूज किया, फर्स्ट लेटर को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट बना करके लिख दिया गया। तो अगर मैं यहां से सपोज ड्रामा का कोड निकालना चाहूं कि भाई ड्रामा का कोड क्या होगा, तो यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं जिसमें A पहले D बाद में होगा, वो ड्रामा का कोड होगा। और वो कहां पर दिख रहा है मुझे, A35D। तो यहां पर यानी A35D किसका कोड हो गया, ड्रामा। सिमिलरली अगर मैं एस का कोड फाइंड आउट करना चाहूं तो एस का कोड क्या होगा, यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। एस का कोड होगा जिसमें ई पहले और ए बाद में होगा, तो वो कौन सा है यहां पर, E6A। ठीक है, इसी तरह से मैं आउल का कोड भी फाइंड आउट कर सकता हूं, तो जिसमें एल पहले ओ बाद में हो, यानी कि L15O। तो ये हमने यहां से कोड तो फाइंड आउट कर लिए। अब देखो हमसे यहां से सपोज पूछ लिया जाए कि बताइए योर का कोड क्या होगा, या बताइए
ऑरेंज का कोड क्या होगा, ठीक है, ये हमसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है, ठीक है, इनके कोड हमसे पूछ ले, तो ये कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम? लेटर तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पर जो है हमें आर लाना है और लास्ट में जो है यहाँ पर वाई आना है। सिमिलरली यहाँ पर पहले ई आएगा और लास्ट में ओ आएगा, लेकिन जो नंबर के जो स्पेस है वो अभी हमने फाइंड आउट नहीं कर पाए, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर जो लॉजिक था वो क्या था कि देखो ये था ए और ये था ओ, अगर मैं फर्स्ट लेटर की बात करूं, और ये दोनों ही जो लेटर्स हैं वो क्या हैं? वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल हैं दोनों ही। तो यहाँ पर लॉजिक जो पैटर्न जो था वो ये था कि जो वर्ड एक वॉवेल से शुरू होता है, ठीक है, उसमें सभी वॉवेल्स का की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो एक ये रहा वॉवेल और एक ये रहा वॉवेल, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 5, दोनों को 1 जो है सम कर दूं तो कितना बना? 6, तो इसलिए यहाँ पर नंबर क्या आया? 6। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक ये वॉवेल है, इसके अलावा ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट, तो कोई और वॉवेल नहीं है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 15 एज इट इज यहाँ पर आ गई 15। सिमिलरली अगर मैं ड्रामा की बात करूँ तो पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी ये एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया, जैसे डी, जैसे आर, जैसे कि एम, इन दोनों ए को छोड़ दिया गया, इनको नहीं लिखा। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ें तो 4 और 18 22 प्लस करेंगे 35, तो यानी कि क्योंकि यहाँ m को 13 जोड़ोगे भाई, ये 13 हो गया, ये 18 हो गया और ये हो गया 4, इनको हमने प्लस करना है, तो इनका सम कितना बनेगा? 35, तो इसलिए ड्रामा का कोड क्या बना? 35। तो आप बाकी किसी का भी देख सकते हैं, जैसे मैं अगर ऑरेंज की बात करूं तो पहले क्या आएगा? ई, बाद में क्या आएगा? ओ, और यहाँ से ये किससे? वॉवेल से शुरू होता है, तो सारे वॉवेल जोड़े जाएंगे, केवल ओ, ए एंड ई, ठीक है, बाकी सबको स्किप कर देंगे। तो ये कितना? 15, ये कितना? 1 और ये कितना? 5, तो कितना बनेगा? ये 21। तो आपको इस लाइन में दिख रहा होगा E21 O लिखा हुआ, कहाँ पर? ये रहा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, हमें एकदम से समझ में नहीं आएगा अगर हमने इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया कि जिसमें जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता था उसमें वॉवेल्स को ऐड करके लिख दिया, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता था उसमें कॉन्सोनेंट्स को ऐड कर दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने पूछा योर किससे शुरू होता है? एक कॉन्सोनेंट से, तो ये जो वॉवेल्स बीच में लिखे हुए इनको हम नहीं जोड़ेंगे, किसको जोड़ा जाएगा? वाई और आर। ये कितना है? 25, ये कितना है? 18। अगर आप इनका सम करेंगे तो कितना बनेगा? 43, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 43। अब सिमिलरली मैं ऑरेंज की बात करूं तो ये क्या है? एक वॉवेल। तो अब की बार कॉन्सोनेंट्स को छोड़ेंगे, सिर्फ वॉवेल गिने जाएंगे। कौन सा? ओ हो गया, ठीक है, ए हो गया, और कौन सा? ई। तो ये 15, ये 1 और ये 5, इनका सम करेंगे कितना आएगा? 21। तो यहाँ पर भी नंबर क्या आ जाएगा? 21। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बशर्ते हमें ये समझ में आ जाए कि वहां पर पैटर्न क्या था। तो अब इजीली इस पर कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, हम उसको इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आप ये जरूर देखिएगा कि कहाँ से हमने वहां पर लेटर्स लिखे, कहाँ से नंबर्स मिले, और जब आपको एटलीस्ट एक चीज मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ से लेटर्स से पता कर लिया था किसका कोड क्या है, तो मैंने उनके सामने लिख लिए, तो वहां से ढूंढना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में जो है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और टाइप, यानी किस तरह से क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर आपसे पूछ लिए जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामने लिखा हुआ शाउट, क्लिक, डबल लाइट, आगे #H20, #X11 एंड सो ऑन। हमसे पूछा स्टिक, ग्लोज एंड पुट के कोड्स बता दीजिए। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें ये नंबर्स मिल जाए, जिससे कि हमें लेटर या फिर कोई भी सिंबल मिल जाए। तो एक चीज़ हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की। अब देखिए, हम देखें कि अगर नंबर्स की हम सपोज बात कर लेते हैं तो नंबर्स क्या हैं? 20, 11, 5 एंड 20। अब अगर हम यहाँ से इन वर्ड्स को देखें तो टी लास्ट में लिखा हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20। के लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11। ई लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। और टी लिखा हुआ है, कितनी प्लेस वैल्यू होती है? 20। और अगर हम यहाँ पर नंबर्स पर गौर करें तो 20, 11, 5 एंड 20, यही नंबर्स हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि नंबर को कैसे यूज़ किया था, वर्ड के जो लास्ट लेटर था उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज़ लिख दी गई। तो जब ऐसा हमें ये पता चल गया तो मतलब अब हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस वर्ड का कोड कौन सा होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23,
कितनी होती है 19, ये कितनी होती है 4, ये कितनी होगी 25। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जिसमें 25 लिखा है वो किसका वर्ड है, ट्राई का कोड हो गया। जिसमें 4 लिखा हुआ वो किसका होगा, बोर्ड का होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हमने नंबर्स फाइंड आउट कर लिया। अब दो चीज रह गई यहाँ से, एक लेटर और दूसरा एक सिंबल। तो देखो चलो क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स को लिख लेते हैं। सिमिलरली वही कि कुछ वर्ड्स की हम जो है प्लेस वैल्यूज को लिख लेंगे यहाँ पर। सपोज मैं यहाँ से बात करूँ, मान लीजिए मैंने शाउट लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने क्लिक लिख लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ से विंडो को लिख लिया, ठीक है, विंडो लिखा हुआ था। इसके बाद सपोज मैंने वॉल्स को भी लिख लिया, ठीक है, या मान लीजिए मैंने बोर्ड को लिख लिया। तो ये मैंने कुछ सर्टेन वर्ड्स जो है यहाँ से उठा करके ऐसे रैंडमली कोई भी लिख लिए। अब देखते हैं कि इनके कोड्स क्या बनेंगे। देखिए शाउट की मैं बात करूं तो 20 होना चाहिए लास्ट में, तो हमें दो कोड में दिख रहा है 20। अब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते अभी शाउट का कोड कौन सा होगा, चलिए कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्लिक की बात करें तो जिसमें 11 लिखा हुआ है, तो कौन सा, #X11, ठीक है। विंडो का कोड कौन सा होगा, जिसमें 23 लिखा होगा। 23 हमें कहां पर दिख रहा था, यहाँ, यानी @D3, तो @D23, ये इसका कोड हमने यहाँ से लिख लिया। वॉल्स की अगर बात करें तो 19 होना चाहिए, तो 19 के साथ कौन सा था, #D19। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे बोर्ड्स की, तो बोर्ड का कौन सा होगा, 4, यानी कि #Y4। तो यहाँ से हमें दो चीज समझ में आ रही है कि एक तो ये तीनों वर्ड्स को एक ही सिंबल दिया गया, तो इनमें कॉमन क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 5। यहाँ पर भी कितने थे, 5, यहाँ भी कितने थे, 5। तो 5 लेटर्स थे, तो सेम सिंबल था। तो यानी यहाँ पर जो सिंबल दिया गया वो किसके अकॉर्डिंग था, वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आप इन सारे वर्ड को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर या तो उसमें होंगे 3 लेटर, या तो हैं 5 और या तो हैं 6। तो जो 3, 5 और 6 वर्ड लेंथ वाले हैं, 3 वाले को एक अलग कोड दे दिया, 5 वाले को एक अलग दे दिया और 6 वाले को एक अलग कोड दे दिया गया। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ से इनको सिंबल को जो है कोड दिया गया। तो यहाँ से अब हम शाउट का कोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि शाउट में कितने लेटर्स हैं, शाउट में कितने लेटर्स हैं, 5। तो यानी 5 हैं, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 वाले में कौन सा सिंबल आ रहा है, हैश। और इसमें कितने, देखो विंडो में 6, तो 6 में कौन सा आ रहा है, @। तो अब देखो शाउट की अगर हम बात करें तो शाउट में 20 और हैश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 20 और हैश। यहाँ पर भी देखें तो 20 और हैश, तो अभी भी नहीं फाइंड कर पाए। क्यों, क्योंकि अभी भी लेटर जो है वो चीज़ अलग थी, क्योंकि #20 तो दोनों में कॉमन था। तो यानी अभी हमें लेटर फाइंड आउट करना जरूरी है। तो चलो लेटर को भी देखते हैं। देखो इस वर्ड में यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ और यहाँ पर कौन सा लेटर है, X, यहाँ पर W तो यहाँ पर D, यहाँ पर W तो यहाँ पर भी D, यहाँ पर B तो वहाँ पर Y। तो अगर हम देखें कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसका ऑपोजिट लेटर अगर मैं पूछूं, ऑपोजिट लेटर हम जानते हैं अल्फाबेट में हम अच्छे से, ऑपोजिट लेटर किसे कहते हैं कि भाई अल्फाबेट में सपोज लेफ्ट से A है, राइट से Z है, तो A लेफ्ट से फर्स्ट, राइट से Z फर्स्ट, तो A और Z को अपोजिट माना जाता है। इसी तरह से B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U हो जाएगा, G का अपोजिट T हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी सब चलेंगे। तो देखो B का अपोजिट Y, इसी तरह से C का अपोजिट X, W का अपोजिट D, W का अपोजिट D। यानी लेटर कहां से था, जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था उसका अपोजिट लेटर हमने कोड में यूज किया था। तो अब हम शाउट का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं कि S का अपोजिट लेटर हम यहां पर फाइंड करेंगे, यानी जो सिंबल है वो क्या रहेगा, हैश रहेगा। इस S का अपोजिट लेटर क्या होगा, H, और प्लेस वैल्यू लास्ट लेटर की आ जाएगी कितनी, 20। तो जो इसका कोड है वो ये होना चाहिए, #H20। तो यहाँ पर हमें दिखा कि ये वाला जो कोड था ये किसका था, शाउट का। तो अब अगर हमें सिमिलरली यहाँ से देखना हो स्टिक, ग्लोज या फिर पुट के कोड, तो हमें 3 लेटर वाला भी मिला, तो पहले हमें इसका कोड फाइंड आउट करना होगा यहाँ से, तभी हमें पता चलेगा कि 3 वाले को क्या सिंबल दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब ट्राई 25, तो कौन सा दिखा हमें यहाँ पर, ये रहा, एक ही वर्ड है जिसमें 25 दिख रहा था, तो और कौन सा सिंबल था, परसेंटेज। तो यहां से अब देखो आपने क्या करना है कि हमें समझ में आ गया कि जिसमें 3 लेटर है उसको कौन सा सिंबल दिया गया, परसेंटेज। जिसमें 5 है तो 5 वाले सभी को कौन सा सिंबल था, हैश। और जिसमें 6 हैं उन सभी में कौन सा सिंबल था, देखो 6 जैसे यहां से था विंडोज में, तो विंडोज में कौन सा था, @। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं स्टैंड्स की, तो स्टैंड में क्या होगा, इसका ऑपोजिट और इसकी प्लेस वैल्यू, यानी H और 19। तो H और 19 का जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो कौन सा सिंबल है, @। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 6 वाले के में जो कोड था वो @ था। तो कोई भी वर्ड पूछा जाए, जैसे सपोज स्टिक, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 5, तो व्हाट शुड बी द सिंबल, हैश।
फर्स्ट लेटर का अपोजिट, एस का अपोजिट क्या होता है एच, और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, तो क्या बना 11, तो यानी XH11 ये स्टिक का कोड बन गया। सिमिलरली ग्लोज, कितने लेटर्स हैं सेम 5 हैं, तो सिंबल कौन सा आएगा हैश, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के मतलब सॉरी जो फर्स्ट लेटर है इसका अपोजिट, तो जी का अपोजिट टी, और फिर लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 19। पुट की बात करें, कितने लेटर्स हैं 3, तो सिंबल परसेंटेज, ठीक है। फर्स्ट लेटर का अपोजिट, पी का अपोजिट क्या होता है के, और टी की प्लेस वैल्यू कितनी 20। कोई भी वर्ड हमसे पूछ लिया जाए हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कोई एक वर्ड पूछ लिया जाता हमसे, मान लीजिए कह दिया जाता कि बताइए रिंगर का कोड क्या होगा, ठीक है, रिंगर। अब कितने लेटर्स हैं रिंगर में ये हमें चेक करना है यहाँ से, तो रिंगर में चेक करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो देखेंगे कि 6 हैं, तो 6 हैं तो सिंबल कौन सा आ गया @ अब फर्स्ट लेटर का अपोजिट, आर का अपोजिट होता है आई, और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 18, तो ये यहाँ से हमने इसका कोड फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमसे क्वेश्चन भी वही पूछे जाएंगे जिस वर्ड लेंथ पर गिवन थे, यानी या तो 3 का, या तो 5 और या तो 6 लेटर्स वाला वर्ड हमसे पूछा जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि इस टाइप से और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ और पैटर्न्स भी देखेंगे। तो ठीक है, तो जुड़े